how to calculate number of lone pair of electrons on atom, right? आपको ये पता है कि इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ बहुत जगह पे लगता है हमको। लाइक एग्जांपल, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसके ट्रिक जो होता है, मोस्टली ट्रिक जो है वो उसमें हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर का ऐड करना होता है। मेरा एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप लोग ने देखा होगा, तो वहाँ पर आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से लोन पेयर का यूज़ होता है। तो उसी को समझाने के लिए कि लोन पेयर जो मैंने वहाँ पर शॉर्ट वीडियो में मेंशन किया हूँ कि व्हाट सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर जो मैं वहाँ पे बार बार ज़ीरो बोला हूँ शॉर्ट वीडियो में, वो कैसे आया, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो वी ऑल नो दैट पी ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो ग्रुप 13 होता है, ग्रुप 14 होता है, ग्रुप 15 होता है, ग्रुप 16 होता है, ग्रुप 17 होता है एंड ग्रुप 18 होता है। सो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13? NS2 NP1। इसका क्या होता है? NS2 NP2। इसका होता है NS2 NP3। इसका होता है NS2 NP4। इसका होता है NS2 NP5 एंड इसका होता है NS2 NP6। वेरी गुड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर, एक मैं शॉर्टकट दिखाऊंगा जिसको देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं हमको मालूम है। एक वो बच्चे जिनके पास दिमाग नहीं होता, राइट, तो उनको सिर्फ बाय हार्ट करना होता है। तो वो उन बच्चों के लिए कैसे हम लोग लोन पेयर निकालेंगे वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद स्ट्रक्चर का यूज करके लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्टली मेथड कैसा है वो बताऊंगा आपको। तो पहले वो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता, राइट ना, जिनके पास जो है, जिनको केमिस्ट्री को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो उनके लिए बहुत इजी वे में बताऊंगा आपको। तो वी ऑल नो दैट ग्रुप 13 जो होता है वो कौन सी होती है? वो आपकी पुअर फैमिली होती है ना, गरीब गरीब घराने के लोग, पुअर फैमिली, राइट। ग्रुप 14 जो होता है वो क्या होता है आपका? मिडिल क्लास। हम लोग कार्बन से बने हैं तो हम लोग भी क्या है? मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास फैमिली। ग्रुप 15 से लेकर सब अमीर लोग। तो इसका मतलब ये 15 कौन से है? जिनके एक बैंक में बैलेंस है, मतलब 1 लोन पेयर। 16 वो जिसके पास 2 बैंक में बैलेंस है, इसका मतलब 2 लोन पेयर। 17 वो जिसके 3 बैंक में बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? 3 लोन पेयर, राइट। कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। मेजॉरिटी केसेस में आपको यही आपको दिखेगा। ग्रुप 15 1 लोन पेयर शो करता है, ग्रुप 16 के कंपाउंड में एलिमेंट 2 लोन पेयर शो करते हैं, ग्रुप 17 में मेजॉरिटी केस में 3 लोन पेयर शो करते हैं, 3 बैंक में बैलेंस। अब 18 कौन है? 4 बैंक में बैलेंस नहीं बेटा, ये तो उसकी खुद की बैंक है ना, अंबानी शेख लोग जो होते हैं वो लोग है, राइट ना। नोबल इनको क्या बोलते हैं? नोबल ना, नोबल मतलब प्रीशियस लोग, राइट ना। शेख लोग बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोले, अंबानी, है ना। तो अंबानी खानदान से है तो इसका मतलब उसकी खुद की बैंक रहेंगी, यानी इसका मतलब इसके पास क्या है? इसके पास कोई लोन पेन नहीं होगा। मेजॉरिटी केस में ये रिएक्शन नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता, कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता। इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई इसमें क्या है, हम लोग बोलेंगे कि लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होते। बट कुछ जगह पे आपको लोन पेयर भी दिखेंगे इसके केस में, तो उसको भूल जाओ, ठीक है। तो मेजॉरिटी हम लोग को इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट। तो ये एलिमेंट अगर आपको दिखते हैं, इसके कंपाउंड दिखेंगे, तो इसके एलिमेंट पे कितने लोन पेयर रहेंगे? कोई लोन पेयर नहीं, क्योंकि गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब गरीब है इसका मतलब इसके पास पैसा है ही नहीं, तो ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा ना कि देगा। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? बैंक का बैलेंस, मतलब जिसके पास यूज करने के बाद एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है उसको बोलते हैं लोन पेयर। तो मैंने पहले ही बोल दिया है, गरीब खानदान है तो गरीब खानदान के बैंक में बैलेंस होगा नहीं, तो इसका मतलब इनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, कोई लोन पेयर नहीं होता। मिडिल क्लास वो जिनके पास जितनी प्रॉपर्टी, जितना जो कमाते हैं उतना लोग खाते हैं, राइट ना, ना ही कम है ना ही ज्यादा, इनके पास कम है, इनके पास ना ही कम है ना ही ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा? जितना उनको कमाते हैं उतना वो लोग यूज कर लेते हैं, उनके पास भी एक्स्ट्रा बैंक में बैलेंस नहीं होता, तो इसका मतलब इसके पास भी नो लोन पेयर है ना। ये दोनों ग्रुप के पास, ये और ये ग्रुप के पास लोन पेयर नहीं होता, ठीक है।
उसके बाद जैसे बताया आपको, एक बैंक बैलेंस, दो बैंक में बैलेंस, तीन बैंक में बैलेंस, आप इससे बाय हार्ट कर सकते हैं। इनके एलिमेंट क्या बताऊंगा, तो ये कौन सा है, ग्रुप 14 है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी, है ना, फ्लेवोरियम। मैं आपको इसकी ट्रिक दूंगा, कैसे बाय हार्ट किया हूँ मैंने, कैसे याद किया हूँ, विथ एटॉमिक नंबर, विथ एटॉमिक मास यू कैन बाय हार्ट इजीली बाय हार्ट द पीरियोडिक टेबल। आपको किस तरह से याद करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। उसके बाद इसकी अगर बात करेंगे ग्रुप 16 की, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम, राइट ना। देन इसकी बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, राइट, एंड टीएस, राइट ना। एंड इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, राइट। तो इस तरह से एलिमेंट्स है। और लास्ट मास में आप लोगों को OS आता है ना, OS आता है। तो ये सारे एलिमेंट्स है आपके ग्रुप। तो ये ग्रुप के ये एलिमेंट जो है इनके पास कोई लोन पर नहीं होता। ये वो एलिमेंट है जिसके पास भी लोन पर नहीं होता क्योंकि मिडिल क्लास है। ये वो एलिमेंट है जिसमें मेजोरिटी के इसमें एक लोन पर दिखेगा। हालांकि मेथड अलग है फाइंड आउट करने का, मगर ये उन बच्चों के लिए डायरेक्टली रट्टा करने वालों को डायरेक्टली ग्रुप 15 के एलिमेंट दिख गए आप बोलेंगे 1 लोन पर, ग्रुप 16 के एलिमेंट दिख गए मतलब 2 लोन पर, ग्रुप 17 के एलिमेंट दिख गए मतलब क्या है 3 लोन पर, एंड ग्रुप 18 के दिख गए मतलब क्या है 4 लोन पर, है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, यू कैन सी जैसे BF है ना, BH3। तो BH3 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब बोरॉन के पास 3 वैलेंसी थी ना, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों यूटिलाइज हो गए। इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा, तो कोई लोन पर नहीं आएगा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन क्या बनाता है, 4 वैलेंसी शो करता है। तो ये क्या बन गया आपका, मीथेन बन गया। 1 2 3 4, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लिया। इसका मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं आएगा। अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है हम लोग को मालूम है 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा मतलब बचे कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 में से 3 गए मतलब बचे कितने, 2। तो 2 मतलब 2 एक साथ रहते हैं पैर में, तो उसको बोल देंगे एक लोन पेयर। तो अमोनिया जो है एक लोन पेयर शो करेगा। 16 की बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास कितने, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया। 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया मतलब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किया। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोन पे रहेंगे, 2 लोन पे, है ना एग्जाम्पल। तो सब इसमें फिट हो रहा है, बट कुछ जगह पर नहीं होगा, उसके एग्जाम्पल भी लूंगा आगे कंटिन्यू वीडियो में, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद ग्रुप 17 HF की बात करते हैं, HF है ना। तो HF में F में कितने बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया। एक बॉन्ड बनाया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया, एक इलेक्ट्रॉन यूज किया। इसका मतलब 7 में से एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6। तो 6 में कितने लोन पेयर बनेंगे, 3 लोन पेयर बनेंगे। तो 3 मैंने बोला आपको 3 लोन पेयर, समझा हम लोगों को। और ये लोग नवाब लोग हैं, तो ये लोग ना ही रिएक्शन करते हैं, ना ही देते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये लोग रिएक्शन नहीं करते, तो इसकी लोन पेयर की हम लोग वैल्यू नहीं रखते। बट मैं आपको आगे जब बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट, मेथड किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो टाइम पे मैं आपको इसके भी एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। Okay, so let's continue with the examples how to calculate lone pair of electron. Here I have written formula. मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करना है। तो लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग को रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना होता है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप नंबर ऑफ बॉन्ड को फाइंड आउट माइनस करेंगे तो आपको रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, राइट ना। सॉरी, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको लोन पेयर मिल जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल ओवर हियर। तो पहला है CH4। इन CH4 वी हैव टू फाइंड आउट द लोन पेयर ऑफ कार्बन। कार्बन का हम लोग को लोन पेयर निकालना है। तो कार्बन का लोन पेयर निकालने के लिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा हूँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। अब कार्बन कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो कार्बन जो है हमारे ग्रुप, यस बोलो, ग्रुप 14 का मेंबर है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 मीन्स व्हाट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो 4 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट नहीं है, इसका मतलब
यहाँ पर लोन पेयर कितने आएंगे, तो लोन पेयर यहाँ लिख देता हूँ मैं लोन पेयर, तो लोन पेयर 0 लोन पेयर कितने हैं, 0 लोन पेयर। लेट्स गो फॉर अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर निकालना है, तो कितने लोन पेयर उसके पास, तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 की फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रुप 15 मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS2NP3, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 लिख दिया। कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब 3, 5 - 3 मतलब 2, राइट। ये हो गया रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको लोन पेयर मिलेगा, तो 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 1 लोन पेयर है, समझे हम लोगों। सिमिलरली PCl5 में फॉस्फोरस अगेन नाइट्रोजन की फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहेंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बना 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 - 5 0 हो गया, तो देयर इज नो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब लोन पेयर क्या रहेगा आपका, कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा, 0 लोन पेयर रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4, यानी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब 2, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है। आप 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको 2 मिलेगी, यानी कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। नेक्स्ट आई का निकालना है, तो आई ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। ग्रुप 17 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5। NS2NP5 मीन्स व्हाट, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 लिखा मैंने। कितने बॉन्ड बना रहा है, 7 बॉन्ड बना रहा है, तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0, 0 इसका मतलब कोई भी एक भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, इसका मतलब एक भी बॉन्ड नहीं, एक भी लोन पेयर नहीं, 0 लोन पेयर। नेक्स्ट जेनॉन का मैंने आपको इससे पहले बोला ग्रुप 18 के अंदर, जब मैं आपको एग्जांपल शॉर्टकट दे रहा था उस टाइम पे बताया कि ग्रुप 18 के कंपाउंड बनते नहीं है, बट जो कुछ कंपाउंड बनते हैं उसके भी एग्जांपल लेंगे, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ। तो जेनॉन ग्रुप 18 से बिलोंग करता है। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18, NS2NP6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 8 - 4 मतलब 4 लोन पेयर आ गया। कितने लोन पेयर आ गया, 4 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, हाउ मेनी लोन पेयर, 2 लोन पेयर। इसका मतलब जेनॉन पे कितने लोन पेयर रहेंगे, 2 लोन पेयर रहेंगे। इसके बाद आता है हमारा XeOF4, राइट ना। इसमें अब देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर Xe अगेन कौन सा है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, ऊपर देखिए हम लोग ने। और कितने बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड फ्लोरीन बना रहा है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 6 बॉन्ड बन रहे हैं। तो कितने लोन पेयर हो गए बेटा, कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे, 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या होगा, 1, तो 2 डिवाइड बाय 2 मतलब जेनॉन के पास कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। समझा, बहुत सिंपल है, राइट। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कॉपी इट डाउन, कॉपी कर लो बेटा। Okay, so now we'll understand how to calculate lone pair in polyatomic ion. Polyatomic ion में कैसे कैलकुलेट करना है, वही तरीका है। पहले रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एंड देन लोन पेयर, मतलब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको लोन पेयर मिलेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा अलग है, उसको याद रखना है आपको। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का हम लोग को कार्बन के पास कितने लोन पेयर है फाइंड आउट करना है। तो कार्बन के पास कितने लोन पेयर है हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत सिंपल है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है बेटा, तो कार्बन ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, NS2NP2, राइट ना। तो यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नहीं। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है बेटा, 4 जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो, और ये जो ऊपर चार्जेस है ना उसको ऐड करने का। तो यानी इसका मतलब 4 + 2 यानी इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, राइट। अब इसमें माइनस क्या करने वाला है, नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड। तो 6 - 6 हो जाएगा, इसका मतलब 0। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब अब इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं, 0 लोन पेयर, राइट। ये हम लोग लोन पेयर ले लेंगे, इधर लिखता हूँ मैं लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं, 0, कैटेगरी लोन पेयर की 0 आ गई। लेट्स गो फॉर फॉस्फेट आयन। ये कार्बोनेट आयन था, फॉस्फेट आयन को देखते हैं।
फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस अगेन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। कॉन्फ़िगरेशन NS2Np3 यानी पांच जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 लिखा। मैंने बोला यहाँ पे जो चार्ज होता है उसको ऐड करना होता है, अगर माइनस में है तो ऐड करने का, प्लस में है तो निकाल देगा माइनस करने का। तो माइनस में है तो उसको ऐड करेंगे, कितने माइनस में है 3, तो 3 ऐड कर दिया मैंने। और यहाँ पर माइनस कितने बॉन्ड बन रहे, कितने बॉन्ड बन रहे, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 4 ऑक्सीजन कितने बनाएंगे, 8 बॉन्ड बनाएंगे, तो 8, तो 8 माइनस 8 अगेन 0 आया, 0 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इसमें भी 0 है, राइट। लेट्स गो फॉर दिस सल्फेट आयन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सल्फेट में हम लोग को सल्फर में लोन पेयर निकालना है, यहाँ पे फॉस्फोरस का निकाले थे सल्फर का। तो सल्फर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अपना ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 16 है, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा NS2Np4 यानी 6 लोन पेयर रहेंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैंने बोला ये जो चार्ज इसको ऐड करना है, माइनस में है ना, तो ऐड करेंगे, कितने ऐड करेंगे 2, तो 6 + 2 हो जाएगा। माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 ऑक्सीजन कितने बनाएगा, 8 बॉन्ड बनाएगा, तो 8 माइनस 8 अगेन यहाँ पे कितना आया 0 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब लोन पेयर कितना है 0 है, राइट। लास्ट है एक अमोनियम आयन देख लेते हैं। ये क्या है, आपका सल्फेट आयन था, फॉस्फेट कार्बोनेट। एक लास्ट एग्जांपल मैंने अमोनियम का भी लिया, पॉजिटिव वाला लिया, ताकि आपको क्लियर व्यू मिले। तो नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np3 यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस करेंगे क्या, नहीं, चार्ज प्लस में तो माइनस करेंगे, चार्ज माइनस में तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर चार्ज क्या है प्लस में, तो -1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया 4 हो गया। कितने बॉन्ड है 4 है, तो 4 - 4 अगेन यहाँ पर 0 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अगेन यहाँ पे लोन पेयर क्या आएगा 0 रहेगा। यानी कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट और अमोनियम आयन, ये चारों के चारों आयन के अंदर जो मेजर एलिमेंट है, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली, इन सब के पास लोन पेयर 0 होता है, कोई लोन पेयर नहीं होता। तो इससे हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालने में हेल्प होगी। So here we have completed our lone pair, how to find out the lone pair of the atom in the given compound. It could be anything. अगर वो compound है तो compound में कैसे निकालना है, और अगर वो पॉलीएटॉमिक आयन तो उसमें कैसे निकालना है, मैंने आपको डिटेल वीडियो दिया हूँ, आप अच्छे से गो थ्रू करो और डिफरेंट कंपाउंड पे प्रैक्टिस करो, आप आसानी से फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बिकॉज नेक्स्ट वीडियो भी इससे रिलेटेड है, हम लोग लोन पेयर बनाना सीख चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट ना, कैसे आप बिना कोई मतलब ट्रिक के जरिए शॉर्टकट में एक एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सल्फर का क्या है, नाइट्रोजन क्या है, अमोनिया के अंदर NH3 के अंदर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, एंड CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, PCl5 अभी एग्जांपल लिए थे, उसमें फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, अलग अलग जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, अलग अलग कंपाउंड के अंदर एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, ट्रिक कैसे है उसका, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी उसका यूटिलाइज कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।